अधिगम अक्षमता। देखिए, इसमें से जो अधिगम अक्षमता है, इसमें से एक सवाल पूछता ही है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो समझते हैं अधिगम अक्षमता क्या है। तो बच्चों द्वारा सीखने, सुनने, पढ़ने, बोलने, लिखने, तर्क शक्ति या गणितीय कौशल के प्रयोग करने में अक्षमता को अधिगम अक्षमता कहते हैं। अधिगम अक्षमता के प्रकार: पहला, मौखिक रूप से सीखने की अक्षमता, अफेजिया, डिस्फेजिया। पढ़ने की अक्षमता है एलेक्सिया, डिसलेक्सिया। लिखने की अक्षमता अग्रेफिया, अप्रेक्सिया, आसिम्बोलिया, डिस्ग्राफिया, डिस्प्रैक्सिया। चौथा, वर्तनी की समस्या। पांचवा, गणित संबंधी समस्या है डिस्कैल्कुलिया, वर्बल डिस्कैल्कुलिया, प्रैक्टोग्नोस्टिक डिस्कैल्कुलिया, ग्राफिकल डिस्कैल्कुलिया, लेक्सिकल डिस्कैल्कुलिया, ऑडियोग्नोटिक डिस्कैल्कुलिया। तो इसमें से गणित संबंधी जैसे है तो आपको डिस्कैल्कुलिया दिखा, मतलब गणित संबंधी वो क्या है, अधिगम अक्षमता है। इसको आप याद रखना है, इसमें से प्रश्न बनता ही है। परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। अल्पोर्ट ने व्यक्तित्व को किस सन में परिभाषित किया था? 1937। कैटल ने कितने मुख्य शील गुण माने थे? 12। व्यक्तित्व समन्वित गुणों का विकास है, गिलफोर्ड। फ्रायड ने कुल कितने तत्व को महत्व दिए हैं? 2। मांग सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? अब्राहम मैस्लो। वातावरणीय कारक कितने होते हैं? 2। शील गुण सिद्धांत किसने दिया था? अल्पोर्ट। शरीर रचना सिद्धांत किसने दिया था? सेल्डन। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के प्रवर्तक, ये इंपॉर्टेंट है, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने दिया है? फ्रायड। व्यक्तिगत शील गुण सिद्धांत पर किसने अत्यधिक जोर दिया था? अल्पोर्ट। इसमें इंपॉर्टेंट है ये मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के प्रवर्तक फ्रायड। वी.एफ. स्किनर कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? अमेरिका। वी.एफ. स्किनर अधिगम के सिद्धांत के लिए मुख्यतः किस जानवर का प्रयोग करते हैं? चूहा, इंपॉर्टेंट है। वी.एफ. स्किनर की पुस्तक का क्या नाम है? द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म। उसके बाद है क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत किसने दिया है? वी.एफ. स्किनर। वी.एफ. स्किनर चूहा के अतिरिक्त किस पक्षी पर प्रयोग किए थे? कबूतर। टी.ए.टी. परीक्षण में 31 कार्डों का प्रयोग किया जाता है, जिसमें एक कार्ड सादा रहता है। ये टी.ए.टी. परीक्षण भी पूछ देता है, इसके बारे में आपको याद रखना है। किसी एक व्यक्ति पर 20 कार्डों का अधिकतम प्रयोग किया जाता है। कार्ड पर अलग अलग विषय से संबंधित चित्र बने होते हैं। प्रत्येक कार्ड पर बने चित्रों के आधार पर 5 मिनट में कहानी बनानी पड़ती है। नोट: कहानी बनाते समय परीक्षार्थी को 4 तत्वों पर विशेष ध्यान देना आवश्यक है। चित्र में दिखाई घटना से पहले कौन सी बात घटित हुई होगी? इस समय क्या हो रहा है? ये लोग क्या सोच रहे हैं? उनके मन में कौन से भाव उठ रहे हैं? इसका अंत क्या होगा? परीक्षार्थी से सादा कार्ड पर कहानी बनाने को कहा जाता है या उससे सुना जा सकता है। कहानी परीक्षार्थी से लिखवाई जा सकती है। टी.ए.टी. के संपूर्ण परीक्षण में 2 घंटे का समय लगता है। सृजनात्मकता मुख्यतः नवीन रचना या उत्पादन में होती है, किसका मत है? जेम्स ड्रेवर। सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्ति करने की मानसिक प्रक्रिया है, किस वैज्ञानिक का मत है? क्रो एवं क्रो। सृजनात्मकता के स्तर का सिद्धांत किसने दिया था? I.A. टेलर। विश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने दिया है? सिगमंड फ्रायड। सृजनात्मकता मौलिक उत्पादन के रूप में मानव मस्तिष्क को समझने, व्यक्त करने तथा सराहना करने की योग्यता व क्रिया है, कोल एवं ब्रूस। सृजनात्मक परीक्षण के लिए वी के पासी कितने उप परीक्षण का उल्लेख किए थे? 6। सृजनात्मकता का संबंध किससे है? नवीन उत्पाद। सृजनशील बालक में निर्णय लेने की प्रवृत्ति किस रूप में होती है? स्वतंत्र। सृजनात्मकता तथा बुद्धि में किस प्रकार का संबंध है? धनात्मक सहसंबंध।
सृजनात्मकता के प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं? धारा प्रवाह, लचीलापन, मौलिकता, विस्तारण। इंपॉर्टेंट है सृजनात्मकता के तत्व। अधिगम सोपानिकी का सिद्धांत। R.M. गैने ने अधिगम की प्रकृति को समझने के लिए अधिगम सोपानिकी नाम नूतन शब्दावली का प्रयोग किया है। R.M. गैने ने अधिगम सोपानिकी को 8 वर्गों में वर्गीकृत किया है और अधिगम सोपानिकी के 8 वर्गों में एक स्पष्ट अंतर्निहित क्रम समाहित है तथा इसकी मुख्य विशेषता है सरल से जटिल निम्नवत है। पहला है संकेत अधिगम, दूसरा उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम, तीसरा श्रृंखला अधिगम, चौथा शाब्दिक अधिगम, पांचवा बहुविभेदन, छठवां प्रत्यय, सातवां सिद्धांत, आठवां समस्या समाधान। प्रतिभाशाली बालकों की विशेषता। देखिए प्रतिभाशाली बालकों की विशेषता पूछता है, उसमें ऑप्शन में दे दिया रहता है चार्ट, तो उसमें से एक को हमको क्या करना रहता है, सेलेक्ट करना रहता है। तो देखिए प्रतिभाशाली बालकों की विशेषता इंपॉर्टेंट है ये। प्रतिभाशाली बालकों में अमूर्त विषयों में अधिक रुचि होती है। ये प्रतिभाशाली है, किसमें रुचि होता है, उसको अमूर्त विषयों में रुचि होता है, अमूर्त विषयों में। हाँ, इसको याद रखना है। ऐसे बालक प्रायः किसी विचार गोष्ठी में अपना प्रभुत्व दिखाते हैं। ये खेल में अधिक रुचि लेते हैं, अनुशासन को अधिक महत्व देते हैं, इनमें अंतर्दृष्टि अधिक होती है, इनके शब्द भंडार अधिक होते हैं। कक्षा में पुनरावृत्ति से ऐसे छात्र जल्दी निराश हो जाते हैं। प्रतिभाशाली बालक सीखने के लिए तथा अन्वेषण करने के लिए प्रेरित होते हैं। प्रतिभाशाली बालक अपना विद्यालयी कार्य तथा गृह कार्य अति शीघ्रता से कर लेते हैं। प्रतिभाशाली बालक समस्याओं का समाधान शीघ्र कर लेते हैं। मंद बुद्धि और सामान्य बालकों के प्रति उदासीनता, ज्ञानेंद्रियों का शीघ्र विकास होता है। प्रतिभाशाली बालकों में मानसिक क्रियाओं में तीव्रता दिखाई देती है। ऐसे बालकों में ध्यान, निरीक्षण, परीक्षण, प्रत्यक्षीकरण, स्मृति, चिंतन, कल्पना, तर्क और निर्णय लेने की शक्तियों का और अधिगम का तीव्र विकास होता है। दूसरे शब्दों में सृजनात्मक शक्तियों का तीव्र विकास होता है। प्रतिभाशाली बालक व्यक्तित्व के भी धनी होते हैं। प्रतिभाशाली बालक दूसरों के भाव एवं अधिकार के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होते हैं। इसको आपको याद रखना है। अभिप्रेरणा की विशेषता। अभिप्रेरणा मतलब बच्चों को जो हम प्रेरित करते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं, मोटिवेशन, उसकी विशेषता है। इसको भी पूछ देता है एग्जाम में। अभिप्रेरणा में उद्देश्य निर्देशित रहता है। अभिप्रेरणा एक मनोव्यवहारिक क्रिया है। अभिप्रेरणा का जन्म किसी आवश्यकता के कारण होता है। अभिप्रेरणा में तत्परता या सक्रियता निहित होती है। अभिप्रेरणा एक जन्मजात प्रवृत्ति की शक्ति है। अभिप्रेरणा एक आंतरिक शक्ति है। अभिप्रेरणा एक भावनात्मक इकाई है। अभिप्रेरणा एक अप्रत्यक्ष शक्ति है। अभिप्रेरणा का प्रत्यक्षीकरण संभव नहीं है। अभिप्रेरणा का ज्ञान उसके परिणामों के निरीक्षण से संभव है। इम्पॉर्टेंट है ये। देखिए ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मैकडूगल के द्वारा 14 मूल प्रवृत्तियों तथा उनसे संबंधित संवेग, मूल प्रवृत्ति संवेग, इसका मैकडूगल का इम्पॉर्टेंट है, पूछता है कितना इसका मूल प्रवृत्ति होता है तथा उनसे मूल तो 14 होता है मूल प्रवृत्तियाँ और उनसे संबंधित संवेग। तो पहला है संतान कामना, वात्सल्य, सकारात्मक संवेग, हास, आमोद, सकारात्मक संवेग, शरणागति, करुणा, सकारात्मक संवेग, जिज्ञासा, आश्चर्य, सकारात्मक संवेग, आत्मगौरव, आत्म अभिमान, सकारात्मक संवेग, संग्रहण, अधिकार, सकारात्मक संवेग, रचना, धार्मिकता, कृतिभाव, सकारात्मक संवेग, पलायन, भय, नकारात्मक संवेग, युयुत्सा, क्रोध, नकारात्मक संवेग, दैन्य, आत्महीनता, नकारात्मक संवेग, निवृत्ति, घृणा, नकारात्मक संवेग, सामूहिकता, एकाकीपन, नकारात्मक संवेग, भोजन तलाश, भूख, नकारात्मक संवेग,
काम प्रवृत्ति, कामुकता, नकारात्मक संवेग। भारतीय मनोवैज्ञानिक केवल 2 संवेग स्वीकार करते हैं। पहला रागात्मक संवेग पॉजिटिव इमोशन, दूसरा द्वेषात्मक संवेग निगेटिव इमोशन। रागात्मक संवेग सम्मान, श्रद्धा, भक्ति, मित्रता, आसक्ति, प्रेम, स्नेह, वात्सल्य, दया, अभिमान, गर्व। द्वेषात्मक संवेग भय, घृणा, कायरता, क्रोध, ईर्ष्या, जलन, अधिकार। तो आपको याद रखना है मैकडूगल का मूल प्रवृत्ति कितना है 14, भारतीयों ने कितना 2। तो आपको इसके मूल प्रवृत्ति और संवेग को भी याद रखना है, एग्जाम में पूछ देता है इसको। अल्बर्ट बंडूरा, तो देखिए इसमें लिखा है अल्बर्ट बंडूरा सामाजिक संज्ञानात्मक मनोवैज्ञानिक है। कौन सा मनोवैज्ञानिक है? सामाजिक संज्ञानात्मक। सामाजिक संज्ञानात्मक अल्बर्ट बंडूरा सामाजिक शिक्षा सिद्धांत, आत्म प्रभावकारिता और उनकी प्रसिद्ध बोबो डॉल प्रयोगों की अवधारणा के लिए सबसे प्रसिद्ध है। कौन सा प्रसिद्ध? बोबो डॉल। अल्बर्ट बंडूरा कहाँ के निवासी थे? कनाडा। मनोविज्ञानी अल्बर्ट बंडूरा से संबंधित अधिकांश कार्य जिन्होंने सामाजिक शिक्षा सिद्धांत की शुरुआत की और इसका अध्ययन किया, ने दर्शाया कि बच्चे अवलोकन अधिगम ऑब्जर्वेशन लर्निंग के माध्यम से अपने रोल मॉडल से उग्रता सीख सकते हैं। इसके दौरान उनके खुले व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आता और इसे उप आंतरिक प्रक्रिया माना जा सकता है। योगदान प्रेक्षणात्मक अधिगम। प्रेक्षणात्मक अधिगम दूसरों का प्रेक्षण करने से घटित होता है। इस प्रकार अधिगम में व्यक्ति सामाजिक व्यवहारों को सीखता है। हमारे सामने ऐसी अनेक सामाजिक स्थितियां आती है जिनमें हमें ज्ञात नहीं रहता कि हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए। ऐसी स्थितियां में हम दूसरे व्यक्तियों के व्यवहारों का प्रेक्षण करते हैं और उनकी तरह व्यवहार करते हैं। इस प्रकार अधिगम को मॉडलिंग कहा जाता है। अल्बर्ट बंडूरा किस सिद्धांत से संबंधित है? सामाजिक अधिगम सिद्धांत। व्यक्तित्व का सामाजिक अधिगम सिद्धांत दिया है बंडूरा और वाल्टर ने। प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय दिया है अल्बर्ट बंडूरा ने। बंडूरा का कथन है कि बच्चे प्रतिक्रियाएं प्रतिमानीकरण द्वारा सीखते हैं, जिसको कहा जाता है निरीक्षणात्मक अधिगम। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किस घटक पर बल देता है? पोषण। बंडूरा के सामाजिक अवलोकन पर आधारित अधिगम सिद्धांत में कौन सी प्रक्रिया है? प्रतिधारणा। तो आपको इन सबको नोट्स बना लेना है और इसको क्या करना है? स्टडी करना है। तो इसमें ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आज के में कौन सा? अधिगम अक्षमता, उससे रिलेटेड प्रश्न पूछता ही है, इसलिए उसको आपको अच्छे से अध्ययन कर लेना है। और मैकडूगल उसका मूल प्रवृत्ति और संवेग मूल प्रवृत्ति कितना है? 14।